अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हम लोगों ने फंक्शनिंग ऑफ किडनी पढ़ा था। फंक्शनिंग ऑफ किडनी के हम लोगों ने 2 पॉइंट्स पढ़े थे, प्रेशर फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन। आज हम थर्ड वाला पॉइंट पढ़ेंगे, ट्यूब्यूलर सक्रीशन। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपिलरीज के अंदर से ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेट है वो बाहर आता है, आगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से गुजरता हुआ लोप ऑफ हैनले यानी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लोप ऑफ हैनले में जाता है, जहाँ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लोप ऑफ हैनले में जाता है जहाँ पर वो सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन करता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट दोनों के दोनों वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। आज हम लोगों ने थर्ड पॉइंट पढ़ना है, ट्यूब्यूलर सक्रीशन। उसका नाम ही ट्यूब्यूलर है, यानी ट्यूब के अंदर सक्रीशन होगी, कोई चीज़ सक्रीट होगी। अब जितना भी मुफीद मवाद था वो तो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो गया, यानी वाटर, सॉल्ट, कुछ चीज़ें जो मुफीद थी, जिनकी बॉडी को ज़रूरत थी, वो दोबारा वापस रीअब्जॉर्ब हो गई हैं, ब्लड के अंदर चली गई हैं। अब जो फालतू बेकार मादे हैं वो क्या करेंगे, ब्लड कैपिलरी से रिनल ट्यूब्यूल के अंदर सक्रीट किए जाएंगे। अब रिनल ट्यूब्यूल के अंदर जब वो सक्रीट किए जाते हैं तो कुछ मादे जो होते हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर वो वेस्ट मटीरियल के तौर पर होते हैं। तो क्या होता है, सोडियम जो सॉल्ट होता है उसको ब्लड के अंदर दोबारा मूव करवाया जाता है, और उसके बदले में कुछ जैसे यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट, हाइड्रोजन जो आयंस होते हैं, उसके अलावा कैरेटिनाइन जो होते हैं, इन सबको क्या करवा दिया जाता है, सक्रीट करवा दिया जाता है, खारिज करवा दिया जाता है। ये पूरे का पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आयंस को, ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसको सक्रीट करवाया जाता है, ये किस प्रोसेस के ज़रिए इनको सक्रीट करवाया जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इनको सक्रीट करवाया जाता है, जितने भी आयंस हैं। तो ये ट्यूब के थ्रू करवाया जाता है, ट्यूब के अंदर से, इस वजह से इसका नाम है ट्यूब्यूलर सक्रीशन। अब जो बाकी वेस्ट बचता है, ये जितना भी वेस्ट होता है जिसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सक्रीट करवाया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरन। ये यूरन जो होता है वो सबसे पहले रिनल पेल्वस में एंटर होता है। रिनल पेल्वस से वो यूरेटर की नाली से गुजरता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर के लिए वो टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए स्टे करता है। जैसे ही ब्लैडर फिल हो जाता है, यूरेथ्रा के ज़रिए हमारी बॉडी से इसको हम बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। ट्यूब्यूलर सक्रीशन व्हेन यूजफुल मटीरियल जब मुफीद मादे आर रीअब्जॉर्ब्ड, दोबारा वापस जज़ब करवाए जाते हैं इनटू ब्लड, खून के अंदर वापस जज़ब करवाए जा रहे होते हैं। सम ऑफ द रिमेनिंग, उनमें से कुछ रह जाने वाले वेस्ट बेकार मादे प्रेजेंट इन ब्लड, वो खून के अंदर जो होते हैं, आर सक्रीटेड, खारिज कर दिए जाते हैं फ्राम ब्लड कैपिलरीज टू रिनल ट्यूब्यूल। बेकार मादों को ब्लड कैपिलरी से रिनल ट्यूब्यूल के अंदर सक्रीट किया जाता है। इट इज़ एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ये अमल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए किया जाता है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर सक्रीशन। देन यूरिन की डेफिनेशन है, आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सक्रीशन के बाद द फिल्ट्रेट इन द रिनल ट्यूब्यूल इज़ नोन एज यूरिन। रीनल ट्यूब्यूल में जो फिल्ट्रेट बच जाता है उसे हम किसका नाम दे देते हैं, यूरिन का, पेशाब का। यूरिन फ्रॉम ऑल नेफ्रॉन मूव्स टू द रिनल पेल्वस। यूरिन जो होता है, पेशाब जो होता है, वो नेफ्रॉन से रिनल पेल्वस में आ जाता है। फ्रॉम रिनल पेल्वस, अब रिनल पेल्वस से आगे कहाँ पे जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में मूव कर जाता है वाया यूरेटर के ज़रिए। हेयर इट इज़ स्टोर्ड, यूरिनरी ब्लैडर में उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है। When the urinary bladder is filled, जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है, यूरिन इज पास्ड आउट थ्रू यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा के ज़रिए यूरिन को जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। आप लोगों ने डायग्राम बना के ट्यूब्यूलर सक्रीशन की, हमारे पास मेन जो 2 हेडिंग है, जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ट्यूब्यूलर सक्रीशन है एंड देन यूरिन है। अगर आपको लॉन्ग के तौर पर ये मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन आता है फंक्शनिंग ऑफ किडनी, तब आप लोगों ने ट्यूब्यूलर सक्रीशन, यूरिन, रिनल पेल्वस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये आप लोगों ने, और लास्ट पे तीनों पॉइंट्स लिख के, प्रेशर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर सक्रीशन, लास्ट पे आप लोगों ने डायग्राम बनानी है नेफ्रॉन की। ओके,
हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रोल ऑफ किडनी इन ओस्मोरेगुलेशन, यानी ओस्मोरेगुलेटरी फंक्शन, गुर्दे का पढ़ना है आप लोगों ने। ये नेक्स्ट टॉपिक है क्योंकि आज एक ही पॉइंट था, इसके साथ हम लोग ये वाला टॉपिक इंक्लूड करेंगे। रोल ऑफ किडनी इन ओस्मोरेगुलेशन, यानी ओस्मोरेगुलेटरी फंक्शन, गुर्दे का क्या है। ओस्मो का मतलब होता है वाटर प्लस सॉल्ट, रेगुलेशन मतलब मेंटेनेंस, मेंटेन करना, यानी हमारे ब्लड के अंदर, यानी हमारे जिस्म के अंदर पानी और नमकियात की मकदार को मेंटेन करना, बैलेंस करना। ओस्मो रेगुलेशन से मुराद होता है, यानी उससे डेफिनेशन क्या है ओस्मो रेगुलेशन की, जिस्म में पानी की मकदार को ज़रूरत के मुताबिक कंट्रोल करना। किडनी का फंक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गुर्दे के अफ़ाल क्या पढ़े थे, फार्मेशन ऑफ यूरन, गुर्दे का काम, मेन काम क्या होता है, यूरन को बनाना, पेशाब को बनाना। यूरन दो किस्म का होता है, टाइप्स ऑफ यूरन। यूरन कितनी किस्म का होता है, दो। नंबर 1 हमारे पास है डाइल्यूट यूरन, नंबर 2 हमारे पास है कंसनट्रेटेड यूरन। डाइल्यूटेड यूरन मतलब पतला, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, पतला, पतला पेशाब। डाइल्यूट यूरन को हम एक और नाम देते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ये हाइपोटोनिक का मतलब होता है जिसके अंदर सॉल्ट की मकदार कम हो और पानी की मकदार ज़्यादा हो, लेस सॉल्ट मोर वाटर। अब इसके हाइपोटोनिक जो यूरन होता है, यानी डाइल्यूटेड जो यूरन होता है, उसके अंदर क्या होता है, जब नमकियात की मकदार कम होती है और वाटर की मकदार ज़्यादा होती है तो उस हमारी जो बॉडी फ्लूइड, यानी हमारा जिस्म का जो पानी होता है उसका भी वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। यानी हमारे जिस्म में पानी की मकदार, फ्लूइड की मकदार, जो फ्लूइड का वॉल्यूम होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा पानी की मकदार होने से। अब इसके नतीजे में क्या होगा, डाइल्यूटेड यूरन के नतीजे में क्या होगा, मोर फिल्ट्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी, लेस होगी। यानी पानी जो है वो वापस, हमने जैसे पढ़ा था पीछे के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो क्या करती है, लास्ट पे जब सारी की सारी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है वो मज़ीद वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाती हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट जो होती हैं वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाती हैं, लेकिन डाइल्यूटेड सोल्यूशन में उसमें पहले पानी की मकदार बहुत ज़्यादा है तो उसमें रीअब्जॉर्प्शन फिर क्या होगी, लेस होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, फिल्ट्रेशन होगी, और अब्जॉर्प्शन क्या होगी, कम होगी। अब हमारी बॉडी में पानी की मकदार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अब क्या करेगी, पानी की मकदार जो है यानी उसका लेवल बढ़ चुका है, लेवल बढ़ चुका है। अब उस लेवल को क्या करेंगे, नॉर्मल जो हमारा लेवल है बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल है उसको क्या करेगा, नॉर्मल करेगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी बॉडी लेस रीअब्जॉर्प्शन कर रही है, पानी को कम वापस लेके जा रही है, तो इसके नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूरन की शक्ल में जिस्म से बाहर एक्सक्रीट आउट होगा। इस वजह से हमारा यूरन क्या होता है, डाइल्यूट यूरन होता है, पतला होता है। कंसनट्रेटेड यूरन, कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, डाइल्यूट मतलब पतला, कंसनट्रेटेड मीन गाढ़ा, बिल्कुल उसके उल्ट होगा, अपोजिट होगा। अब वो हाइपोटोनिक था तो ये हाइपरटोनिक है, वहाँ पर सॉल्ट की मकदार कम थी, यहाँ पे मोर सॉल्ट लेस वाटर। अब वहाँ पर पानी की मकदार ज़्यादा थी, यहाँ पर पानी की मकदार कम होगी। ऑटोमेटिकली जब पानी के अंदर पानी कम हो और सॉल्ट की मकदार ज़्यादा हो जाए तो वो सोल्यूशन क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। हाइपर मतलब सॉल्ट ज़्यादा है, पानी क्या है, कम है। तो इसके नतीजे में क्या होगी, लेस फिल्ट्रेशन होगी, मोर, पानी पहले ही कम है तो क्या करेगा नेफ्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होगी, पानी को वापस रीअब्जॉर्ब करेंगे ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर यूरन की शक्ल में ना जा सके। और लेस फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन भी क्या होगी, कम होगी, और रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके नतीजे में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन होता है NTADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब कंसनट्रेटेड यूरन, इस कंडीशन में इस हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती डाइल्यूट यूरन की शक्ल में, लेकिन कंसनट्रेटेड यूरन में पहले ही हमारे पास जो पानी की मकदार है वो कम है, उसके बाद गुर्दे क्या कर रहे हैं, पानी को रीअब्जॉर्ब करवा के, यानी रीअब्जॉर्प्शन पहले हो रही है लेकिन फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, जिसके मदद से ज़्यादा मकदार में यानी यूरन बन के बाहर तो निकलेगा, लेकिन हमारे पास पहले क्या है, पानी की मकदार कम है। तो उसके नतीजे में एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये रिलीज़ होगा,
और एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या होता है, ये पानी की ज़्यादा मकदार को खारिज होने से रोकता है। लेकिन अगर तब जब हमारी बॉडी को इस हार्मोन की ज़रूरत है और ये हार्मोन जिस्म से बाहर खारिज मतलब ये खारिज नहीं हुआ ये हार्मोन उस टाइम पे जब हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत है, कब ज़रूरत है, कंसनट्रेटेड यूरिन की शक्ल में। जब ये हार्मोन खारिज होगा तो हमारी बॉडी जो होती है वो क्या करेगी, एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देगी। लेकिन जब ज़रूरत है तब ये हार्मोन खारिज नहीं होता तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है डायबिटीज़ इंसिपिडस जो बीमारी है, जो डिसऑर्डर है, उसमें मुब्तला हो जाती है, यानी हमारे अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन। सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन है। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स द कंट्रोल ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द बॉडीज नीड। ऑस्मो रेगुलेशन से मुराद मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की मकदार को कंट्रोल करना, अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड्स, जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक। किडनी आर द मेन आर्गन, गुर्दे अहम किडनी आर द मेन आर्गन, गुर्दे अहम आर्गन्स हैं विच वर्क, जो काम करते हैं फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। गुर्दे ऑस्मो रेगुलेशन के लिए काम करते हैं और ये अहम आर्गन है। दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सल्यूट्स इन ब्लड, वो खून में पानी की मकदार को कंट्रोल करते हैं। सो द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन आवर बॉडी फ्लूइड इज़ आल्सो कंट्रोल्ड। सो इसी तरह क्या होता है, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन अदर बॉडी फ्लूइड इज़ आल्सो कंट्रोल्ड, जिस्म के दूसरे फ्लूइड में भी पानी की मकदार कंट्रोल हो जाती है। आगे इसके 2 टाइप्स हैं, डाइल्यूट यूरिन एंड कंसनट्रेटेड यूरिन। इफ़ देर इज़ एक्सेस ज़्यादा वाटर इन ब्लड, अगर खून के अंदर पानी की मकदार ज़्यादा है, मोर वाटर इज़ फिल्टर्ड फ्राम द ग्लोमेरुलस टू बोमेन कैप्सूल, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी की फिल्ट्रेशन होगी ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल के अंदर। जब खून में पानी की मकदार ज़्यादा होती है तो ग्लोमेरुलस से ज़्यादा पानी जो है वो बोमेन कैप्सूल में फ़िल्टर हो जाता है। देर इज़ लेस रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी और अब्जॉर्प्शन कम होगी ऑफ वाटर फ्राम रिनल ट्यूब्यूल टू कैपिलरीज। रिनल ट्यूब्यूल से कैपिलरीज में पानी का वापसी इंजज़ाब जो है वो क्या होगा, कम किया जाता है। इन दिस वे, इस तरह, अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन, इस तरह से क्या होता है, अबंडेंट ज़्यादा, डाइल्यूट पतला यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड, ज़्यादा से ज़्यादा पतला यूरिन जो ये पेशाब जो होता है वो बनता है। एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड इज़ ब्रॉट टू नॉर्मल, और खून में क्या होता है, और खून और जिस्म में पानी की मकदार दोबारा नॉर्मल हो जाती है। आगे कंसनट्रेटेड यूरिन है, बिल्कुल टोटली इसके अपोजिट होगा। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड इज़ लेस, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है पानी की मकदार एक्सेस होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन अगर ब्लड के अंदर पानी की मकदार कम होगी देन नॉर्मल, नॉर्मल मकदार से पानी की मकदार क्या हो जाएगी, कम होगी। लेस वाटर इज़ फिल्टर्ड फ्राम द ग्लोमेरुलस टू बोमेन कैप्सूल, तो ग्लोमेरुलस से कम पानी बोमेन कैप्सूल में फ़िल्टर होता है। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल में ज़्यादा से ज़्यादा पानी फ़िल्टर होगा, लेकिन यहाँ पे पहले ही पानी की मकदार कम है तो फिर क्या होगा, ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल में भी क्या होगा, पानी कम जाएगा। देर इज़ मोर रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी फ्राम रिनल ट्यूब्यूल टू कैपिलरीज, रिनल ट्यूब्यूल से कैपिलरीज में पानी की वापसी इंतज़ाम क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को वापस रीअब्जॉर्ब करवाएंगे। इन दिस वे, इस तरीके से क्या होगा, कंसनट्रेटेड यूरिन यानी गाढ़ा पेशाब बनेगा। एंड द वाटर इज़ रिटेन्ड इन ब्लड, और खून में पानी की मकदार महफूज रहती है। आप लोगों ने ट्यूब्यूलर सेक्रीशन करना है पिछले टॉपिक का, और अगला कंप्लीट टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन में गुर्दे का किरदार यानी रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन, ये टॉपिक आप लोगों ने उसके साथ ट्यूब्यूलर सेक्रीशन के साथ करना है। ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन के बाद उसकी आप लोगों ने फंक्शन करना है, और उसके बाद नीचे उसकी 2 टाइप्स हैं, डाइल्यूट यूरिन एंड कंसनट्रेटेड यूरिन। यहाँ तक आप लोगों ने मुकम्मल करना है।